हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कविता हमें जलाशय लगते प्यारे के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। उच्चारण के लिए हमें नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना है। आइए मेरे साथ साथ उच्चारण करिए। संध्या, कुंड, संचित, जहां, वहां, जलाशय, हरकारे, अनुपम, जहाजी, अमृत। ठीक है। इसके बाद है सोचें और बताएं। सुकाल के सेतु किसे बताया गया है? इसका जवाब है पोखर, झील और ताल को सुकाल का सेतु बताया गया है। प्रश्न 2, धरती की अनुपम दानी किन किन को बताया गया है? बावड़ी, कूप, कुई और कुंड को धरती का अनुपम दानी बताया गया है। प्रश्न 3, अपना पानी कौन नहीं पीते? तो जो ये जल के जितने भी स्रोत हैं, पोखर, झील, समुद्र, तालाब, ताल, कूप, कुएं, बावड़ी, ये कोई भी अपना पानी नहीं पीते हैं। ठीक है। इसके बाद है लिखें। निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो बादल, झीलें, अकाल, लबालब। हमें ये 4 शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें इनके उपयुक्त स्थान रिक्त स्थान में भरना है। रिक्त स्थान अमृत जल भर लाते, यहाँ आएगा बादल अमृत जल भर लाते। पोखर रिक्त स्थान हो या ताल, इसमें आएगा पोखर, झीलें हो या ताल। इसके बाद जहाँ रिक्त स्थान ये मिलते हैं, जहाँ लबालब ये मिलते हैं। ठीक है। वहाँ न होता कभी अकाल। ठीक। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, सुकाल कब होता है? सुकाल कहते हैं सु प्लस काल, यानी अच्छा वक्त, है ना। जब पृथ्वी पर जितने भी जो प्राणी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, उन सभी को पर्याप्त खाना और पर्याप्त पानी मिले तो वो हुआ सुकाल, तब सुकाल होता है। लेकिन कविता के अनुसार जब पोखर, झील और ताल लबालब भरे हुए हों तो ये तब सुकाल माना जाता है। ठीक है। तो सुकाल कब होता है? जब हमारे पोखर, झील और तालाब लबालब पानी से भरे हुए हों। प्रश्न 3, जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं? तो जलाशय पर लोग अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं उनको, वहाँ कपड़े धोते हैं। जलाशय के पानी का खेती में भी इस्तेमाल होता है। और जलाशय पर लोग व्रत, त्योहार वगैरह के दौरान अगर जल की पूजा की जाती है तो भी लोग जलाशय पर ही आते हैं। प्रश्न 4, जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है? क्योंकि जलाशय ऐसे दानी हैं कि जो स्वयं उसमें से कुछ भी नहीं लेते, जो अपने अंदर जो वो पानी संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनमें से वो एक बूंद भी खुद नहीं ग्रहण करते, बल्कि वो दूसरों के हित के लिए पानी संचित करते हैं। इसलिए जलाशयों को अनुपम दानी कहा गया है। प्रश्न 5, हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जलाशय जो हैं वो जल को संग्रहित रखते हैं। जल हमारे जीवन का आधार है। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए हमें जलाशयों की सुरक्षा करनी चाहिए। इसके बाद है भाषा की बात। पाठ में अमृत, जल जैसे शब्द आए हैं। अमृत और जल के बीच में योजक चिन्ह है। ठीक है। ये जो डैश जिसे बोल देते हैं, है ना, अमृत और जल, ये इस से जुड़ा हुआ है। जैसे शब्द आए हैं, अमृत और जल शब्द के बीच में ये चिन्ह लगाया गया है। ये जो चिन्ह है ये लगाया गया है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे अमृत, योजक चिन्ह जल, अमृत जल। और जो ये शब्द बन गया इसे पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध या शब्द युग्म भी कहते हैं, शब्द का जोड़ा, है ना। तो इस चिन्ह को योजक चिन्ह अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को पदबंध कहते हैं।
इस पाठ में आए इस प्रकार के शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इस पाठ में से भी आप छांट सकते हैं और अपनी बुक में से भी, आप दूसरे अध्यायों में से भी आप छांट सकते हैं। और आपको ऐसे 10 पदबंध लिखने हैं जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। इसके बाद यह भी करें, अपने परिवेश में उपलब्ध जल के स्रोतों की सूची बनाओ, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें और जल की बचत करें। तो आप जहाँ रहते हो अपने परिवेश में, अपने स्थानीय निवास के आसपास जल के स्रोत, कि वहाँ पानी कहाँ से आता है, आपके घर में पानी कहाँ से आता है ना। और या फिर आपके गांव में या फिर घर के आसपास कोई तालाब, झील, जो भी अगर कोई जल स्रोत हो तो आपको उनके नाम लिखने हैं, कुआं, बावड़ी, है ना, जो भी है। तो इसके बाद है जल के उपयोग क्या क्या हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जल के उपयोग क्या क्या हैं। अगर प्रकृति में जल नहीं रहेगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रकृति में, इस धरती पर जल ही ना रहे तो हमारा जीवन कैसा होगा। अपने शब्दों में एक लेख तैयार कर कक्षा में सुनाएं। तो इसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है, ठीक है। इसके बाद है जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, अपने से बड़ों से चर्चा कर लिखिए। जल संरक्षण, पानी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए आपके दिमाग में क्या क्या उपाय आ रहे हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो हर कोई अपने अकॉर्डिंग करेगा, अपने अनुसार करेगा, क्योंकि जल संरक्षण के उपाय, किसी को कोई उपाय सूझ रहा है, कोई अपने तरीके से जल संरक्षण करेगा। तो आपके दिमाग में जो जो भी विचार है आप वो कागज़ पर लिख डालिए कि हम जल संरक्षण के लिए हम ये उपाय अपनाएंगे तो हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जल संरक्षण के उपाय लिखने हैं, ये काम आपको आवश्यक रूप से करना है। तो ये आपका गृह कार्य है, इसे आपको अपनी नोटबुक में साफ और सुंदर तरीके से करना है, ठीक है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।